घोड़ो नवल क्यों, नीलो घोड़ो नाम लिखो, मोत्या जड़ी लगामो, दीन बने श्री राम दे, राम रुणी जे बालो श्याम। बादू की दोज को, बादू की दोज को, चंदो करे परिकाश, घबरावे मत यजमाल जी, विष्णु रूप लो अवतारो। तो आज से 600 साल पहले लगभग राजा अजमाल जी और रानी मीरा जी काफी अच्छे किस्म के आदमी थे और जनता के लिए पूरी तरह से सहायता के लिए, दुख सुख में साथ देने के लिए पूरा जीवन उन्होंने न्योछावर कर दिया। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब वो धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए बेटा बेटी और जिसके संतान नहीं हो वो सब उनको समाज में बहुत कम या न के बराबर हीन भावना से देखते हैं। लेकिन आज से 700 साल पहले जिसके संतान नहीं थी, उस पति पत्नी का मुंह देखना लोग बाग शुभ नहीं समझते थे सुबह सुबह। तो एक दिन क्या हुआ, चौमासे का टाइम था, बहुत भयंकर बरसात हुई थी और वहां के किसान लोग बाग खेतों में बीज बोने के लिए जा रहे थे। लेकिन राजा को क्या पता आज ऐसी होनी है। तो राजा जी अजमल जी जब सुबह वॉकिंग से वापस आ रहे हैं तो वहां के किसानों ने इन्हें आते हुए देख लिए। किसान जा रहे थे, राजा अजमल जी आ रहे थे। उसको देख लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि आज कितने दिनों के बाद में बरसात बरसी है और हमें ना पुत्र या जिसके संतान नहीं है वो लोग मिल गया, इससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। और वो राजा की तरफ अवहेलना करने लगे, वो गणना करने लगे, कटु वचन कहने लगे कि आप तो निसंतान हो और आज आपने आके हमारा सैगुण को अवगुण कर दिया, इसलिए हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। और सभी किसान वापस मुड़ के घर आ गए। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने सोचा कि ऐसी जिंदगी से जीने से तो मरना ही अच्छा है। जब मैं राजा हूं और मुझे ही या मुझको देख कर ही या मेरा मुंह देख कर ही यहाँ के लोग कुछ नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। राजा रोने लगे, ना कुछ रहने लगे, लज्जित होने लगे और उनको खाने नहीं भाने लगा। राजा को चिंतित देख करके मेरा देरानी बोली कि राजा जी
क्या बात हुई, आप ऐसे चिंतित क्यों हो? तो राजा ने उनको पूरी वार्ता सुनाई कि यहाँ की प्रजा अपन दोनों को देख करके कुछ नहीं है, क्योंकि हम माँ पुत्र हैं, माँ पुत्री हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। तो फिर मेरा देवानी बोली है कि आप जाओ, द्वारका जाओ, जो गुजरात में आज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो समुद्र में समा रखा है। वहां पर जाओ और वहां पर भगवान जी आपकी सब बात सुनेंगे और हमें जरूर जरूर कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो राजा जी रानी की बात मान के द्वारका चल देते हैं। वहां पर जब वो लड्डू ले जाते हैं साथ में, तो लड्डू साथ में ले जाते हैं तो भगवान उनको मूर्ति में दिखाई देता है, लेकिन मुंह से नहीं बोलता है। राजा बड़ा गुस्से में हो जाता है कि आप भगवान मुझे मूर्ति में दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप बाहर होके मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हो। तो राजा अजमल जी को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड्डू फेंक के मूर्ति पे मार देता है। इससे बाबा पुजारी गुस्से हो जाता है कि आपने मूर्ति पे लड्डू क्यों मारा है? अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप इस सागर में कूद जाइए, भगवान आपको मिल जाएंगे। तो राजा जी को भी गुस्सा आ जाता है कि भगवान मुझे यहाँ दिखाई देता है और बोल रहा भी नहीं है, तो वो क्षीर सागर में कूद जाते हैं। भगवान की आंख में पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है और तो वो दुखी हो जाता है कि हे भगवान, आपको क्या हुआ है? तो भगवान जी कहते हैं कि मेरा एक भगत था जिसने मेरी मूर्ति पे लड्डू फेंक के मारा था, इससे मेरी आंख पे चोट आ गई। तो राजा अजमल जी लज्जित हो जाते हैं और भगवान को पूरी बात सुनाते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें अजमल जी, मैं आपके घर अवतार लूंगा भादवा सुदी दूज को। तो इस प्रकार भादु महीने में भगवान श्री विष्णु अजमल जी के घर आते हैं और बड़े भाई का नाम बीरमदेव होता है, छोटे भाई का नाम रामदेव होता है। और बाद में बड़े होकर के उन्होंने भैरव नाम राक्षस को मारा था। काफी लोगों को पर्चा दिया था उन्होंने, 500 पीर को भी पर्चा दिया था जो मक्का मदीना से आए थे। और उनके आज कई नाम है, रामा पीर, रामसा पीर, रामदेव जी और 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, काफी फेमस उनके नारे हैं। तो आज मैं उनके चरणों में एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। जोई जोई दावे बापो नीरो नीरो आवे, जोई जोई दावे बापो नीरो नीरो आवे, पापी नुंगरा सुअरबो रेवे जियो, गणी गणी खम्मा मारा द्वार चरनाथ ने, जाने तो दावे सारी मारवाड़ ये सारी गुजरात ये, गणी गणी खम्मा मारा द्वार चरनाथ ने।
જોઈ જોઈ દાવે બાપો નીરો નીરો આવે જોઈ જોઈ દાવે બાપો નીરો નીરો આવે કાને તો જાવે સારી મારવાડીએ સારી ગુજરાતીએ ઘણી ઘણી કમ્મા મારા અજમાલ જીરા ચોરા पहली पहली पर्चियों माता मेरा दिन दियो पहली पहली पर्चियों माता मेरा दिन दियो पहली पहली पर्चियों माता मेरा दिन दियो अरे तुम तो तू भी दफनायो दियो घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार चरनाथ ने खाने तो जावे सारी मारवाड़े सारी गुजराते घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार चरनाथ में જોઈ જોઈ દાવે બાપો હીરો આવે જોઈ જોઈ દાવે બાપો હીરો આવે પાપી નું રાસુ અડવો રહે જીઓ ઘણી ઘણી કમ્મા મારા દ્વાર ચરણાથ ને दूधो दूधो पर्चियों बना कोई तन दियो दूधो दूधो पर्चियों बना कोई तन दियो समुद्र में जाती तराई दियो घनी घनी कम्मा मारा द्वार चरणाथ ने જોઈ જોઈ દાવે બાપો નીરો નીરો આવે જોઈ જોઈ દાવે બાપો નીરો નીરો આવે પાપી નું રાસુ લડવો રેજો ઘણી ઘણી કમ્મા મારા દ્વાર ચરણાથ ને सीधो सीधो पर्चो लगी बरजरा ने दियो सीधो सीधो पर्चो लगी बरजरा ने दियो मसरी को नमक के बनायो दियो घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार चरणाथ ने खाने तो जावे सारी मारवाड़ियों सारी गुजरातियों घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार चरणाथ ने बच्चो भाई रूपा दिन दियो छोटो छोटो बच्चो भाई रूपा दिन दियो सर पे खुशी सिधरायो घनी घनी कम्मा मारा द्वार चरणाथ ने जाने तो जावे सारी मारवाड़ियों सारी गुजरातियों घनी घनी कम्मा मारा द्वार चरणाथ ने
पाचो पाचो पचो पाचा तेरा नहीं दियो, ओ पाचो पाचो पचा पाचो तेरा नहीं दियो। ओ पाचो पाचो पचो पाचो तेरा नहीं दियो। अरे मक्का मदीना से कटोरा मंगायो दियो, घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वारे करनाथ ने। थाने तू जावे सारी मारी बातें सारी गुजरात घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वारे करनाथ ने। दंजीलाल बाबा बदली सुनायो, दंजीलाल बाबा ताको बदली सुनायो। चरना में शीश झुकायो जियो, झुकायो जियो, घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार करनाथ में। जाने तो जावे सारी मारवाड़ियों सारी गुजरातियों, घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार करनाथ में। जोई जोई जावे बाबो निरो निरो आवे, जाने तो जावे सारी मारवाड़ियों सारी गुजरातियों, घड़ी घड़ी कम्मा मारा द्वार करनाथ ने। बोल जय बाबा जय हो।